नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं सभी का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो ऑफलाइन क्लास में कुछ प्रॉब्लम बच्चों की मेरे सामने आई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के टॉपिक से प्रॉब्लम ये आई कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि उन बच्चों को समझ में ये बात नहीं आ पाई कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन में टेंस को कब कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग नरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों का कन्वर्जन होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग एक से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उन्हीं में से एक चीज होती है टेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेंस को कैसे परिवर्तित किया जाए। यानी कि टेंस अगर हमें प्रेजेंट टेंस से रखा है तो उसको कब टेंस चेंज करना है, चेंज कैसे करना है और चेंज किस में करना है, ये दो क्वेश्चन हमें यहां से निकल कर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर ली जाए। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह से टेंस ऑफ द नरेशन या टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज की जाती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो एक पार्ट पहले बता दूं यहां से। देखिए, अगर मैं ये पर्टिकुलर पार्ट ले रहा हूं तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाली जो वर्ब कहलाती है ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये पूरा सेंटेंस आएगा इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो टेंस बदला किसका जाएगा? क्या पहली वाली वर्ब का बदलाएगा? नहीं, पहली वाली वर्ब का नहीं। हम लोग टेंस बदलते हैं इस वाली यानी कि सेकंड वाला, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारी स्पीच दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। कब बदला जाएगा एक बार ये भी जरा जान लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने दिया है कि हाउ टू चेंज टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन नरेशन। तो पहली बात तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई जब भी मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, अब आप सोचेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, मैंने अभी बताया कि ये पहली वाली जो वर्ब है ये यहां रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो अगर ये मुझे पास्ट में मिल जाएगी तो मैं इसका टेंस चेंज करूंगा। अब कैसे पास्ट में आ जाएगी चलिए देख लेते हैं। देखो, बेसिकली तो हमें यहां पर से की फॉर्म देखने को मिलता है, और से की फॉर्म से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ब हमें किस फॉर्म में मिल जाएगी? से मिल सकता है, सेज मिल सकता है। ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन इसकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी सेड। और सेड कौन सी होती है? सेड यहां पर सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाती है। तो ये तो टेंस हो, ये तो हमारी वर्ब हो गई पास्ट टेंस में। अब पहली अगर पास्ट टेंस में तो डेफिनेट क्या होगा? इसकी भी वर्ब यानी कि इसका भी टेंस बदला जाएगा। आओ एक बार बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका टेंस क्या बदलेगा, यानी कि हम लोग इसे क्या कहेंगे। तो शी से तो शी आ जाएगा, राइट। सेड टू को जब भी सेड के साथ टू हो जाए तो हम लोग इसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। शी टोल्ड मी दैट। अब यू मेरे पास सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो शी टोल्ड मी दैट आई। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारे पास यहाँ पे वर्ब आ गई आर, लेकिन ये आर कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर का मुझे ग्रुप मिलेगा इज, एम और आर। अगर मैं इसके पास्ट की बात करता हूं तो इसका पास्ट मुझे मिलता है वॉज और वर। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आई के साथ मैं वॉज का इस्तेमाल लूंगा, दैट आई वॉज अ वाइज पर्सन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में समझा कि टेंस को किस तरह से चेंज करना है, कब करना है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर पहली वाली वर्ब हमारी पास्ट में होगी तभी हम लोगों को चेंज करना है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि चेंज कब नहीं करना है। ये तो हमने सीखा कब करना है, चेंज कब नहीं करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए, अगर मैं दूसरी स्लाइड में आप लोगों को लेके चलूं, आगे आप लोगों को लेके चलूं, तो यहां पर साफ साफ मैंने यहां पे मेंशन करा हुआ है when tense of the reported speech not to be changed। कब चेंज नहीं होगी? पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है if we get reporting verb in present tense, यानी कि जिस वर्ब की हम लोग यहां पे बात कर रहे थे पहली वर्ब। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे तीनों वर्ब यहां पे लिखवाई है, से, सेज और सेड। यहां पर अगर से आ रहा है या सेज आ जाए तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। ऑलरेडी मुझे यहां पे सेज मिल गया, तो अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मैं इस टेंस में कोई भी बदलाव लेकर नहीं आऊंगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो क्या आएगा? अब इसको अगर सेंटेंस को हम लोग बात करते हैं, सेंटेंस ऐसे बनाते हैं तो क्या बनेगा? देखिए जी, रेखा का सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट एज इट इज रखा जाएगा, यानी कि रेखा। सेज टू को वापस से हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट से प्रेजेंट में आएगा। रेखा टेल्स मी
दैट, दैट, यू अगेन सेकेंड पर्सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो आई, और आर के स्थान पर एम आएगा। ये एम मैंने टेंस चेंज नहीं करा, पास में टेंस नहीं चेंज करा, एक्चुअली यहां पर जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज होने के अकॉर्डेंस में यहां पर मैंने एम लगाया है। माई क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। और पोजीशन केस है, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कब चेंज नहीं करना, अगर मुझे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ऑलरेडी मिल रही है तो मुझे टेंस को चेंज नहीं करना। आगे क्या देखते हैं, आगे एक और पोर्शन आप समझो कब चेंज नहीं करना, क्योंकि अब मैं वो बता रहा हूं कि कब आप लोगों ने टेंस में चेंज नहीं करना है, बदलाव नहीं लाना है। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन विद यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि अगर मेरे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दे रखी है, वो प्रेजेंट में दे रखी है, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल फैक्ट यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि सार्वभौमिक सच्चाई है जो बदली नहीं जा सकती, ऐसा कोई फैक्ट आ रहा है तो भी मैं इसका टेंस बदलाव नहीं करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो सेंटेंस बनेगा आर टीचर टोल्ड, ऑलरेडी है तो टोल्ड को टोल्ड रखूंगा, आर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ revolves around the sun, revolves around the sun, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट समझे कब चेंज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट भी इसी तरह से बात करता है। तीसरा पॉइंट कहता है इफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन विद साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि अगर साइंस का कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है जो कि साइंस ने प्रूव करके दिखाई है, तो ऐसे चीजों के साथ भी मुझे यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। तो यहां पे कहता है ही सेड, आइए कन्वर्ट करते हैं सीधा। ही सेड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को मैं दैट में कन्वर्ट करूंगा, ही टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि साइंटिफिक प्रूवन चीज है, साइंस ने प्रूव करके दी है, तभी ऐसी अवस्था में भी मैं रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करूंगा। और अंतिम चीज आप लोगों के साथ क्या आ रही है कि अगर कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दे देखा है, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कोई इडियम फ्रेजेस हो गई, कोई कहावत हो गई, कोई सेइंग हो गई, बहुत पहले से चलती आ रही है, तो ऐसी चीजों या ऐसी अवस्था में भी मुझे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी 2 and 2 makes 4, भाई कहावत है 2 और 2 4 होते हैं, तो चलो एक बार इसको फटाफट से बनाते हैं। तो कहता है रवि टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा आज के सेशन में, हमने सिर्फ बहुत छोटी सी चीज सीखी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कब बदलाव लेके आना है, कब उसमें बदलाव नहीं लेके आना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा परफेक्ट एकेडमी पर, ठीक है, इसी तरह की और मनोरंजक वीडियोस के लिए। धन्यवाद।